स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, आज हम अध्याय 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत विषय इतिहास के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण भी रहेगा वो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज बच्चों जो हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे वो है धार्मिक आंदोलन महावीर वर्धमान के बारे में जानेंगे। महावीर वर्धमान के द्वारा जो तीरत्न 5 महाव्रत संप्रदाय आज जो विचार दिए गए उनके बारे में सीखेंगे। इसके साथ गौतम बुद्ध जी, उनके जो 4 आर्य सत्य हैं, उनका जो अष्टांगिक बताया गया मार्ग है और संप्रदाय, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, तो पहले हमारी जो हेडिंग आती है वो है धार्मिक आंदोलन। इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें जो थी इन युद्धों के कारण अब समाप्त हो चली थी। अब ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने का कार्य करने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक मैंने आपको इससे पिछले पाठ में पढ़ाया था कि वैदिक कालों को 2 भागों में बांटा गया। जो पहला कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का था, और जो दूसरा कालखंड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का कालखंड था। तो ये जो बातें हैं ये अंतिम कालखंड की हैं। हमें उनको महसूस करना होगा क्योंकि वर्ण व्यवस्था चरमरा गई थी और कहीं न कहीं विकार पैदा हो गया था, और उसका परिणाम आपको ये सब सामने नजर आ रहा है। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक जो क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। मैंने आपको पिछले पाठ में बलि का तात्पर्य बताया था, लेकिन यहाँ पर अब पशु बलि प्रारंभ हो गई। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जात में विभाजित किया गया था। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है, क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया हुआ है, क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे कि ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता, मरने के बाद क्या होता है, क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं। क्योंकि उस समय जो सारा कुछ कर्मकांड था वो पुरोहितों के द्वारा चल रहा था और पुरोहित समाज को भ्रमित कर रहे थे। वो कहीं न कहीं पाखंड की ओर अग्रसर हो चुके थे। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बना करके रहते थे। उन आश्रमों में वो तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वो चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते वो ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा जब ब्रह्मा से मिल जाती है तब मानव को संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों यानी पास में बैठने से मिलते हैं।
उपनिषद का तात्पर्य बच्चों क्या है? उपनिषद का तात्पर्य बच्चों यही है कि पास में बैठना। किसके? विद्वान जनों के। मूर्ख के पास बैठना कोई उपनिषद वाला कार्य नहीं है। उपनिषदों का मतलब है कि पास में बैठ करके विचार विमर्श करना, चर्चा करना और उस चर्चा के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त करना। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आ गए थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं महावीर स्वामी यानी वर्धमान। बच्चों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर का तात्पर्य होता है महापुरुष। तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली यानी वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की ओर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वो महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की एक बच्चों भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करना है। अब यदि महावीर स्वामी की शिक्षाओं की तरफ देखें तो उन्होंने बताया कि जीवन के विकास के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर उन्होंने विशेष बल दिया। पहली बात है कि सही बातों पर विश्वास करो, सही बातों को ठीक से समझो, ये उन्होंने दूसरा बिंदु कहा। और तीसरा जो उन्होंने कहा, उचित कर्म। इन्हीं तीनों बातों को ही बच्चों त्रिरत्न कहा जाता है। स्वामी महावीर ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए भी कहा। ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? जीवों को ना मारना, सच बोलना दूसरा बिंदु है, चोरी ना करना तीसरा बिंदु है, अनुचित धन ना जुटाना ये चौथा बिंदु है, इंद्रियों को बस में रखना। इंद्रियों को मतलब कि जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को अपने वश में रखना। अगर ये आप 5 काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। ये 5 बिंदु जो हैं महाव्रतों के नाम से जाने गए। 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? जीवों को ना मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना, इंद्रियों को बस में रखना। महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। कौन कौन से संप्रदाय थे बच्चों? सफेद कपड़े पहनने वाले और निर्वस्त्र रहने वाले। इस तरह से 2 संप्रदायों में जो है जैन धर्म बट गया। गौतम बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्त गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और इन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया, यानी उन्होंने तपस्या करनी बंद कर दी। वो बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
उन्होंने मध्यम मार्ग यानी जो बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षाएं दी हैं, जिसका अर्थ होता है कि ना तो विलासिता और ना अधिक कठोर तप। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को माना है। पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। उन्होंने बताया कि जो पहला सत्य है वो है दुख, कि सभी के जीवन में दुख होता है। जो दूसरा है दुख का कारण, ये उनका दूसरा सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण है इस दुनिया में। तीसरा बिंदु जो उन्होंने कहा कि दुख दूर करने का उपाय भी है। और चौथा उन्होंने कहा कि दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ये इनके 4 सत्य थे। इन 4 सत्यों में गौतम बुद्ध जी ने अंतिम वाक्य में अष्टांगिक मार्ग को जोड़ दिया। अब बच्चों, ये 4 सत्य के बाद अष्टांगिक मार्ग क्या है, हम उसको समझते हैं। अष्टांगिक मार्ग है, यह नियम है। अब वो नियम कैसे हैं कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना आवश्यक है। सही बात और कार्य करना, यानी कि सही सोचना, सही कार्य करना, गलत कार्यों की तरफ न जाना, पहला नियम। दूसरा, सदैव सत्य बोलना। तीसरा, अच्छा कार्य करना। चौथा, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। चौथा, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। अगला, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना। और अंतिम है ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। इस तरह अष्टांगिक मार्ग को अपना करके गौतम बुद्ध जी ने बताया कि सभी लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी का मानना था कि मोक्ष का तात्पर्य है शांति, यानी यदि आपके जीवन में शांति है, कोई समस्या नहीं है, तो मोक्ष के ही समान मानी जाएगी। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। यदि मनुष्य के दुख खत्म हो जाएं, तो उसी को निर्वाण कहा जाता है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। कोई किसी भी जात का क्यों ना हो, यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो वह कहीं ना कहीं दुखों से छुटकारा पाएगा और निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। ये सारे काम वह अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर सकता है। गौतम बुद्ध जी का एक वर्णन मिलता है, आपकी पुस्तक में लिखा होगा बच्चों, मैं इसको स्लाइड में भी लगा दूंगा। एक प्रसंग है कि मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दें बहन। ये महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हैं, आनंद ने प्रार्थना की, क्या आपको पता है कि मैं एक शूद्र हूं? जिस व्यक्ति से पानी मांगा उसने ये बात कही, मुझे ये नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है, यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने को दो, आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से लोग जो थे उस समय के अति प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय का जो कालखंड है वहां पर जाति व्यवस्था पुरोहितों के द्वारा बहुत ज्यादा फैलाई गई थी। नियम कठोर थे समाज के, और जब गौतम बुद्ध के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए तो लोग उनसे स्नेह और प्रेम करने लगे तथा दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी भी 2 संप्रदायों में बट गए, हीनयान और महायान। यानी कि जो हीनयान है वो कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले हैं, और जो महायान है वो जो है एक उदारवादी विचार को मानने वाले हैं। बच्चों, कुछ हमारे इस पाठ में और भी बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। भारत की अहिंसावादी छवि महात्मा बुद्ध के कारण ही पड़ी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म जो हैं कहीं ना कहीं शांति और शाकाहारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा दिया, इसलिए भारत की एक अहिंसावादी छवि बनी।
ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बच्चों बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके संघर्षों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक, जनता तक बच्चों पहुंचाया। आप लोग राष्ट्र ध्वज के मध्य में एक चक्र बना हुआ देखते हैं, वो भी कहीं न कहीं बौद्ध प्रतीक है। धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। बच्चों आज हमने धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा की, महावीर वर्धमान के बारे में चर्चा की। महावीर वर्धमान जो हैं, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो उनके द्वारा त्रिरत्न 5 महाव्रत और बाद में जो उनका संप्रदाय किस तरह से विभाजित हुआ, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध, उनके जो 4 आर्य सत्य थे, उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया और जो उन्होंने निर्वाण वगैरह की विधि बताई, उसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अंत में किस तरह से बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ, कैसे उसके 2 भाग हुए, ये आपने उनके संप्रदाय के अंतर्गत सीखा बच्चों। इसके साथ इन धर्मों का भारत में क्या योगदान है, भारत की छवि को बनाने में क्या योगदान है, राष्ट्र ध्वज में हमारे जो प्रतीक मिलता है वो कहां से मिलता है, इसके बारे में भी आपने इस वीडियो में जानकारी बच्चों हासिल की। अब आप गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध, इन दोनों का आपको जन्म का समय, जन्म स्थान, बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और उपदेश की भाषा आपको देना है। दूसरे में त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है, इसको लिखना है। तीसरा, जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। चौथा प्रश्न, स्वामी महावीर द्वारा बताए गए 5 महाव्रतों के बारे में आपको उत्तर देना है। अगले अध्याय 6 का हम अगले वीडियो में बच्चों अध्ययन करके आएंगे। आप उसका अध्ययन करके आएं। धन्यवाद।